बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ आपका चैप्टर मनुष्यता कविता का सार। थोड़ी सी रूपरेखा बता रही हूँ और इसके एक पैराग्राफ का अर्थ भी बता रही हूँ। मैथिली चरण गुप्त मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने हमें मानवीय गुणों को अपनाने की सलाह दी है। वह हमें मन में उदारता के भाव भरकर सदैव अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करने का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा भाव में अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति समाज में अपनी मिसाल कायम करते हैं और युगों युगों तक उनकी इस पृथ्वी पर गाथा भी गाई जाती है। इसके पहले पैराग्राफ का अर्थ लिखेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। गाते हुए पढ़िए, आपको आधे अर्थ तो वैसे ही आ जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली चरण गुप्त जी ने मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराते हुए इस सत्य को बताया है बच्चों कि मनुष्य अमर नहीं है, वह एक मरणशील प्राणी है। हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है, उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी अच्छे कर्मों के लिए याद किया जाता है। वे मरकर भी अमर हो जाते हैं, जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला और स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए जीते हैं। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में बिना सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। कवि ने ऐसे मनुष्य के जीवन को पशु के समान माना है। ऐसे व्यक्ति को उसके मरने के बाद कोई याद नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति का जीना और मरना दोनों ही बेकार हैं। इसलिए कवि कहते हैं, सच्चा मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरों के लिए जीता और मरता है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने परोपकार के लिए जीवन जीने की मृत्यु को सुमृत्यु का है। सॉरी, मिस्टेक हो गई है। आप में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है।